सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले तो ना आपकी आईज है ना रेड होने लगती है, सिर्फ अंदर से रेड नहीं होती है, वो बाहर से भी रेड होने लगती है। ये एक सिम्टम है कि आपको फंगस है, ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या है, आपको ब्लड वॉमिट होती है, उल्टी आती है, ब्लड वॉमिट होने लगती है। इसके अलावा टूथ एक्ट होगा, आपको दर्द होने लगेगा, ये तो नॉर्मल में भी हो सकता है, बट मेन चीज़ है। और इसके अलावा ब्लड विजन, मतलब आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़्यादा खतरा किसे है, ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। बार बार एक ही बात बोली जा रही है, अगर आप गौर से देखोगे ना, ध्यान से समझोगे, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बार बार लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को इन वायरसेस से, फंगस से या इन बायोमोलिक्यूल्स जो कि डेंजरस है उनसे बचना है, क्योंकि ये तो आपके आजू बाजू, आप कुछ कर नहीं सकते हो। एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है और वो आपकी इम्यूनिटी पावर। इनफैक्ट एक नहीं कहूँगा, 2-3 चीज़ें कहूँगा। अभी तो बहुत बड़ी समस्या है। अब फंगस से क्या है ना, फंगस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, इनफैक्ट ये और खतरनाक भी होते जा रहा है और लोगों में इसका डर भी बढ़ रहा है, ठीक है। कोरोना तो फिर किसी को है नहीं चाहिए कहीं, लेकिन फंगस तो हमारे घर पे ही, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें समस्या है। इसलिए बार बार आपसे बोला जाता है कि आपकी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, इम्यूनिटी पे ध्यान दो, ठीक है। स्पेशली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें आप खा सकते हो वो खाओ, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए। और स्पेशली क्या होता है ना कि आप, कई लोगों को लगता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। नहीं, ड्राई फ्रूट्स में आपको ज़्यादा पावर मिलेगी ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो। ड्राई फ्रूट्स का मतलब सिर्फ काजू बादाम नहीं होता बाय द वे, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है फ्रूट को, कई बार फ्रूट्स को ड्राई कर देते हैं तो वो फ्रूट्स भी ड्राई फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, ठीक है। बाय द वे आपको विटामिन सी लेना अपनी बॉडी के अंदर है, वो किसी वे से भी लो, आपको सोचना है कि वो विटामिन सी कैसे लें। जिन्होंने भी वैक्सीन ली है स्पेशली, वो तो घर में बंद रहें। ऐसा मत सोचे मैं तो आज वैक्सीन लगा के आया हूँ, मैं आज़ाद हो गया, हुर्रा। 6 से 7 दिन घर पे बंद रहें, वो घर पे ही रहे, काम काज से छुट्टी ले लें। क्योंकि वैक्सीन लगाने से क्या हो रहा है ना, एक तरह का मतलब ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है या जो भी कोरोना का ये आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसमें क्या है, स्टेरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं और ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जिसमें शुरू में आपको थोड़ा इम्यूनिटी डाउन हो सकती है आपकी, तो आपको थोड़ा खतरा ज़्यादा है, आप वुल्नरेबल हो उस कंडीशन में। क्योंकि वो क्या होता है, जब आप वैक्सीन दी गई है वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर रही है, समझो, वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर रही है, तो उस टाइम पे ना आपका शरीर ज़्यादा वुल्नरेबल होता है। उस टाइम पे अपना को और ज़्यादा ध्यान रखना है। जब एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी तो फिर आपको खतरा नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं वैक्सीन लगा ली, या हुर्रा, आई डू पार्टी, या और कोरोना वायरस कम फाइट विद मी। बेटा मारे जाओगे, सच बता रहा हूँ। ऐसे पेले जाओगे ना, कोरोना वायरस पेल देगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो जिसने वैक्सीन ली है अभी, उसको तो स्पेशली बोला जा रहा है कि 6 से 7 दिन तो अब आराम करो, आराम, घर पे रहो, आराम करो। जिसने वैक्सीन ली है बाहर मत निकलो, घर पे ही रहो। उस टाइम पे आप ज्यादा वुल्नरेबल हो, आपके चांसेस ज्यादा हैं। 6 से 7 दिन तो कम से कम, जब तक एंटीबॉडीज नहीं बन जाती आपके शरीर के अंदर। बी केयरफुल, बी केयरफुल।